हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड चैप्टर कवर कर रहे थे। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड चैप्टर में हमने 3 लेक्चर को कवर कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सल्फोनामाइड पढ़ा था, क्लोरोमाइन टी के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो सल्फोनामाइड होता है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम 2 कंपाउंड के बारे में जिक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, हर साल आ जाया करते हैं। इसमें से एक कंपाउंड आपका सेक्रीन है। सेक्रीन को ऑर्थो सल्फोबेंजोइक इमाइड बोला करते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। बेंजीन है, CO है, SO2 NH है। आपसे कहता है सेक्रीन की प्रिपरेशन दीजिएगा। ठीक है, और टाल्विन से और एंथ्रानिलिक एसिड से आपको सेक्रीन बनाने के लिए बोला करता है आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम टाल्विन। यार ध्यान से समझना आप, जब हम टाल्विन की रिएक्शन, ये आपका टाल्विन है, टाल्विन की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं। ये क्या है आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड है। जब इससे कराते हैं तो यहाँ पर H होगा, आपको पता है ऑलरेडी H होता है। यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, SO2Cl यहाँ पे लग जाएगा, ये बनेगा आपका। ध्यान से समझते जाना आप लोग। ये क्या बन गया, SO2Cl क्या होता है, बेंजीन। ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया ना। और ये CH3 किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका नाम होगा ऑर्थोटाल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3, इसलिए क्या हो गया ऑर्थोटाल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी NH3 से रिएक्शन करा देते हैं, NH3 से रिएक्शन करा देते हैं, आपको ये पता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। NH3 में H+ और NH2- हुआ करता है, आपको पता है। H+ और Cl- निकल जाएगा और NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या बनेगा आप, CH3 SO2 NH2। इसका नाम क्या है आपको पता है, ऑर्थोटाल्विन सल्फोनामाइड। लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था सल्फोनामाइड के बारे में। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते KMnO4 के द्वारा, अगर ऑक्सीडेशन करते तो CH3 कन्वर्ट होता है COOH में। ये वाली रिएक्शन आपने BSc सेकेंड में बहुत बार पढ़ी है। अगर हम बेंजीन रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन करते KMnO4 के द्वारा, K2Cr2 के द्वारा, तो वो एल्काइल ग्रुप रिमूव होकर COOH में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन करते हैं CH3 कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, SO2 NH2 है। ठीक है, ये किस तरीके से COOH होता है, कुछ इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा आपका H2O। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी हीटिंग करते हैं, यहाँ से OH यहाँ से H रिमूव हो जाता है, तो CO कहाँ लगेगा जाके, NH के पास बन जाएगा ये आपका। इस तरीके से आपका सेक्रीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक है, कैसे, फिर से समझ लीजिए एक बार। टाल्विन से हम सेक्रीन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। हमने टाल्विन लिया, टाल्विन की रिएक्शन हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं, तो इसका OH यहाँ से H, H2 निकल जाएगा, SO2Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, SO2Cl बन गया। जैसे ही हम NH3 से रिएक्शन कराएंगे, NH3 आपको पता है H+ एक्टिव हाइड्रोजन होती है, H+ देता है और NH2- H+ और Cl- HCl निकल जाएगा, NH2- यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब ऑर्थोटाल्विन सल्फोनामाइड बन गया। जब हम, अगर ऐसी कंडीशन आती है, आपको ये पता है, अगर बेंजीन है और CH3 से रिएक्शन, टाल्विन है, KMnO4 से रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड बन जाया करता है। कोई भी बड़ा ग्रुप हो,
इसकी भी अगर हम KNO4 से रिएक्शन कराएंगे, KNO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यही बनेगा आपका, ठीक है। K2Cr2 से रिएक्शन कराओ तो भी यही बनेगा। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई एल्काइल ग्रुप है और उस पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन जुड़ी हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोला करते हैं। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो हम KMnO4 और K2Cr2 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, सीधा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्थोटाल्विन सल्फोनामाइड की रिएक्शन हम KMnO4 से कराएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। जब देखो यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये पता है यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव हो सकता है, जैसे ही थोड़ा सी हीट करते हैं तो OH यहाँ से H रिमूव होता है, आपका ये सैकरीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। आप लोग टाल्विन से सैकरीन का फॉर्मेशन कुछ इस रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। अब हमें दूसरा मेथड पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, एंथ्रानिलिक एसिड से सैकरीन का फॉर्मेशन। फ्रॉम टाल्विन हम मिटा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आए तो आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। नंबर सेकंड जो मेथड है आपका, फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। अब ये एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है जरा समझो। ये आपका बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे NH2 लगा दो, ये बन गया आपका एंथ्रानिलिक एसिड। अगर हम एंथ्रानिलिक एसिड का डाईएजोटाइजेशन करते हैं, आप लोगों ने BSc सेकेंड ईयर में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, तो वही डाईएजोटाइजेशन है। लेकिन आप लोगों ने जो BSc सेकेंड ईयर में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पढ़ा था, वहाँ पे Na2 प्लस HCl लिया था। हम यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन HCl की जगह पे H2SO4 ले रहे हैं, और ये डाईएजोटाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हुआ करती है। जैसे ही हम डाईएजोटाइजेशन करते हैं एंथ्रानिलिक एसिड का, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ करता है, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने आपको सेकेंड ईयर में बताई थी, यहाँ पे मैकेनिज्म का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्जन का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लिक्विड SO2 के साथ इसे गर्म करेंगे Cu की प्रेजेंस में, तो आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाया करता है, SO2OH। ये सल्फोनिक ग्रुप है, SO2OH। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे SO2 लाना है और SO2NH2 लाना है। SO2NH2 लाने के लिए यहाँ पे OH की जगह पे Cl की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, ये पॉसिबल तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, Cl2 और NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों रीजेंट जो हुआ करते हैं वो दोनों मिलकर COOH पर कोई रिएक्शन नहीं करते और नीचे रिएक्शन कर लेते हैं। किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, SO2Cl। अब जब SO2Cl बन गया तो NH3 से रिएक्शन करा सकते हैं आप लोग। NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H प्लस और NH2 माइनस, यहाँ पर निगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव, H प्लस Cl से निकल जाएगा, HCl निकल गया, NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, बनेगा ही कुछ इस तरीके से SO2NH2, ठीक है। अब क्या है आपको पता है, थोड़ी सी हीटिंग करने पर यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है, H2 निकल गया, बनेगा ही ये आपका सैकरीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ये क्या है आपका, सैकरीन है। फिर से एक बार समझें ध्यान से, जैसे ही हमने एंथ्रानिलिक एसिड का डाईएजोटाइजेशन कराया, डाईएजोटाइजेशन किससे कराएंगे, Na2 और H2SO4 से, और बहुत ही कम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
तो यहाँ पे N2HS4 आ जाएगा। थोड़ा सा याद रखना है, मैकेनिज्म होती है, आप लोग मैकेनिज्म नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट याद रखेंगे। लिक्विड SO2 के साथ Cu की प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर SO2OH सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाया करता है। सल्फोनिक ग्रुप की जगह पर अगर मुझे Cl ऐड करना हो तो किससे रिएक्शन कराएंगे? Cl2 और NaOH से। स्पेसिफिक रीजेंट है, इसे याद रखेंगे आप। Cl2 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर SO2Cl बन जाता है। SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो बना है, यहाँ पर मुझे NH2 ऐड करना हो तो क्या करेंगे? NH3 से रिएक्शन कराएंगे। H प्लस NH2 माइनस H प्लस Cl से रिएक्शन करेगा, HCl निकल जाएगा और NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका सल्फोनामाइड कंपाउंड फॉर्म हुआ। हीट करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2 निकल जाएगा और आपका क्या बन गया? सैकरीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ये जो सैकरीन होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करता है और सैकरीन की मिठास इतनी ज़्यादा होती है, स्वीट एजेंट हुआ करता है। सैकरीन जो होता है स्वीट एजेंट हुआ करता है। ये शुगर की तुलना में, चीनी की तुलना में लगभग 500 गुना ज़्यादा मीठा हुआ करता है। ठीक है, तो सैकरीन ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप लोग लिख सकते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और बहुत ज़्यादा ये मीठा हुआ करता है, स्वीट हुआ करता है, इसीलिए इसे स्वीटिंग एजेंट बोला करते हैं। शुगर की तुलना में बहुत ज़्यादा लगभग 500 गुना तक मीठा हुआ करता है सैकरीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सैकरीन की प्रिपरेशन और थोड़े से प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फा ग्वानिडीन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए ये दोनों कंपाउंड। अब हम बात करते हैं सल्फा ग्वानिडीन के बारे में। सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। जरा समझो, NH2 है, बेंजीन है, SO2 है, NH है, C डबल बॉन्ड NH है और NH2 है। आपसे पूछा जाता है सल्फा ग्वानिडीन की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने को ही आता है आपके एग्जाम में। तो आप प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है बाय द कंडेंसेशन ऑफ सल्फानिलेमाइड एंड ग्वानिडीन। सल्फानिलेमाइड एंड ग्वानिडीन। अब ये सल्फानिलेमाइड क्या होता है जरा समझे ध्यान से। आपने बेंजीन सल्फोनामाइड पढ़ा है, क्या होता है? SO2 यहाँ पर और NH2, ये बेंजीन सल्फोनामाइड होता है। इसकी पैरा पोजीशन पर NH2 लगा दो, क्या बन जाएगा आपका? सल्फानिलेमाइड बन गया। ठीक, अब ये ग्वानिडीन का फॉर्मूला क्या होता है जस्ट समझो। आपने यूरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, ये आप लोग जानते हैं, अच्छे से पढ़ा है यूरिया का। अगर यहाँ पे O को हटा के NH लगा दें तो ये ग्वानिडीन का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर जैसे ही हम सल्फानिलेमाइड का कंडेंसेशन ग्वानिडीन के साथ कराते हैं तो आपका सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे जरा, यहाँ से NH2, यहाँ से एक से एक्टिव हाइड्रोजन दूसरे से NH2, यहाँ से इस तरीके से NH3 निकल जाएगा आपका, NH3 रिमूव हो गया। अब बनेगा क्या? सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ। ये N है, याद रखने। NH2 और H यहाँ से NH3 रिमूव हो गया और सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक है, नंबर सेकंड प्रिपरेशन की अगर हम बारे में बात करें, फिर से एक बात देख लो, ये क्या है? सल्फानिलेमाइड। सल्फानिलेमाइड की रिएक्शन ग्वानिडीन से कराते हैं। ग्वानिडीन फॉर्मूला याद रखेंगे ग्वानिडीन का
यूरिया जैसे होता है, बस O की जगह क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड NH आ जाता है। यहाँ से NH3 रिमूव हुआ, ये पूरा ऐड हुआ, ये बन जाएगा आपका सल्फा ग्वानाडीन बन गया। ठीक। उसके बाद जो सेकंड मेथड है आपका, उसमें लेते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ सल्फानिलेमाइड एंड साइनोग्वानिडीन एंड साइनोग्वानिडीन। जरा देखो आप सल्फानिलेमाइड कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनामाइड बना दो, SO2NH2, ये पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। इसकी पैरा पोजीशन पर क्या लगाना है, NH2 लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका सल्फानिलेमाइड बन जाएगा। ठीक है, सल्फानिलेमाइड की रिएक्शन हम साइनोग्वानिडीन से कराएंगे। ग्वानिडीन का अभी फॉर्मूला पढ़ा है NH2 और क्या है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH और क्या था NH2, है ना, यही तो था। अब हम साइनोग्वानिडीन मतलब CN S में आ गया, तो H को हटाओ, CN को लगा दो, ये आपका साइनोग्वानिडीन आ गया। तो यहाँ पे साइनोग्वानिडीन की रिएक्शन कराएंगे। साइनोग्वानिडीन का ये फॉर्मूला होता है। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्टली आपका सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, जरा समझो, ये आपका निकल जाया करता है, ठीक है, NH2CN, और ये आपका ऐड हो जाता है, NH2CN निकल गया, ये NH यहाँ पर SO2 में ऐड हो जाता है, ये आपका बनता है सल्फा ग्वानिडीन। क्या है ये आपका सल्फा ग्वानिडीन। ठीक है, तो आपने सल्फा ग्वानिडीन की प्रिपरेशन के दो मेथड देख लिए हैं। इसकी अगर हम यूसेज के बारे में बात करें तो एक ये सल्फा ड्रग्स होता है जो आपकी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी मेडिसिन बनाने में सल्फा ग्वानिडीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये जो दो कंपाउंड देखे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और कंपाउंड कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बार बार इन कंपाउंड को देखिए, बड़े बड़े कंपाउंड हैं लेकिन बहुत आसान है, एक बार माइंड में सेव हो गए मतलब सेव हो गए। आसान है केमिस्ट्री, पढ़ते रहें, आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।